नमस्कार दोस्तों। टर्म प्लान का प्रीमियम महंगा या सस्ता, प्रीमियम में इतना डिफरेंस क्यों है? मैं आशीष शिनानी, योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टर्म प्लान प्रीमियम के वीडियो पार्ट 3 में आपका स्वागत करता हूं। पार्ट 1 और 2 में जैसे हमने देखा कि कई सारे फैक्टर है जिससे इंश्योरेंस प्रीमियम डिफाइन होता है। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से कंपनी अपने प्रीमियम डिसाइड करती है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि टर्म प्लान शॉर्ट टर्म लेना या लॉन्ग टर्म लेना क्या सही है, साथ ही टर्म प्लान ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले क्या ज्यादा सही रहेगा, साथ ही कौन सी कंपनी का टर्म प्लान लेना मेरे लिए सही डिसीजन साबित होगा। साथ ही हम सोवरेन गारंटी की बात भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहना। ओके। और कुछ कारण है जिसकी वजह से प्रीमियम डिसाइड होते हैं उन पे। एक कारण है लॉन्ग टर्म। अगर आप जितनी पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए लोगे उतना उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी मानो कि एक 30 इयर्स का बंदा है, वो 60 साल तक कवर होना चाहता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 30 से 60 उसको 30 साल के लिए इंश्योरेंस कंपनी को कवर करना है। और एक दूसरा बी बंदा है, वो 30 साल से 80 साल तक की पॉलिसी लेता है, यानी उसको इंश्योरेंस कंपनी को 50 साल के लिए कवर करना है। तो जिस भी बंदे को हमें 50 साल के लिए कवर करना होगा उसका इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेगी, जिसको 60 तक हमें कवर करना है उसका हम प्रीमियम कम चार्ज करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि एज के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है, यानी 80 साल की उम्र में जो प्रीमियम होगा और 30 साल की उम्र में जो प्रीमियम होगा, तो सभी प्रीमियम को मिक्स किया जाएगा। 30 का, 35 का, 40 का, 45 का, 50 का, 55 का, 70 का, 75 का, 80 का, उन सारे प्रीमियम को एवरेज निकाल के आपको आज प्रीमियम चुकाना होगा। यानी आप जितनी ज्यादा लंबी अवधि के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे उतनी आपको महंगी होगी, जितनी कम अवधि के लिए आप टर्म इंश्योरेंस खरीदोगे उतना आपको सस्ता होगा। तो आप ये समझ के, जैसे मेरा पुराने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि आप लॉन्ग टर्म लेने की बजाय अगर अपने प्रीमियम को सीमित करना चाहते हैं तो आप जब तक आपकी जिम्मेदारियां हैं, यानी 65 तक आप अपना इंश्योरेंस कवर करेंगे तो आपको प्रीमियम कम होगा और आपको एक जेन्युइन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। दूसरा जो कारण है वो प्रीमियम मोड है। ये बड़ा ही सिंपल है कि कोई अगर ईयरली प्रीमियम पे करता है और कोई हाफ ईयरली प्रीमियम पे करता है तो उसमें कंपनी कुछ लोडिंग करती है। मोड मोड लोडिंग बोलते हैं उसको इंश्योरेंस की लैंग्वेज में। कि अगर कोई मंथली प्रीमियम पे कर रहा है तो उसका टोटल 12 महीने का प्रीमियम ज्यादा आएगा जो ईयरली पे कर रहा है उससे। तीसरा जो कारण है वो है प्रीमियम पेइंग टर्म। यानी कि अगर कोई का 80 साल तक के लिए आप पॉलिसी लेते हो पर कंपनी बोलती है कि आपको 80 साल तक पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 ही साल पे करना है, तो 10 साल तक पे करना है तो डेफिनेटली आपको वैसे प्रीमियम ज्यादा लगेगा। कि 80 साल तक मुझे प्रीमियम नहीं देना है, 10 ही साल तक देना है, तो आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना होगा क्योंकि उसकी टर्म कम है, उसकी प्रीमियम पेइंग टर्म कम है। पर क्योंकि कंपनी को एक्चुअल में तो एवरेज यानी कि हर साल कुछ पैसा मिलना चाहिए था, पर उसकी जगह एक साथ पैसा मिल गया है, यानी जल्दी पैसा मिल गया है। मानो कि 30 साल का बंदा है, उससे 40 साल की उम्र होगी तब तक का सारा प्रीमियम कंपनी को मिल जाएगा। तो उसको 80 साल तक कवर करेगी कंपनियां। तो एक जो बंदा है, ए बंदा है, वो 30 से लेकर 80 तक लगातार प्रीमियम भर रहा था, और एक जो बंदा है वो 30 से 40 में अपनी प्रीमियम लाइबिलिटी को खत्म कर देता है। तो जो 30 से 80 में जाएगा तो उसका प्रीमियम तो कम होगा, उसका प्रीमियम हर साल जो भरना है उसको वो कम होगा, और जिसकी प्रीमियम पेइंग टर्म कम है उसको डेफिनेटली ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। बहुत ही नॉर्मल चीज है। दूसरा है कि क्योंकि कंपनी को एडवांस प्रीमियम मिल गया है तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके ऊपर वो कुछ इंटरेस्ट भी अर्न करेगी, यानी कुछ रिटर्न्स भी उसको मिलेंगे क्योंकि उन्होंने एडवांस प्रीमियम ले लिया है। तो वो एडवांस प्रीमियम का डिस्काउंट भी कस्टमर को देगी कि हमको इस पे कुछ आपने पैसा एडवांस दे दिया है तो हम आपका प्रीमियम थोड़ा और भी कम कर देते हैं क्योंकि हमको इस प्रीमियम के ऊपर रिटर्न्स मिलेंगे। और चौथा कारण है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी राइडर्स। यानी कि पॉलिसी के साथ में कुछ राइडर्स को ऐड कर दिया जाता है। यानी कि अगर नॉर्मल डेथ होगी तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, पर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होगी तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेगा। यानी डेफिनेटली वो कोई फ्री नहीं है, वो राइडर को ऐड किया है कंपनी ने। यानी कि उस राइडर का अपना कुछ प्रीमियम होगा, वो प्रीमियम भी उस नॉर्मल प्रीमियम, मान लो 1 करोड़ के प्रीमियम के लिए 25,000 रुपए का प्रीमियम आता है। अगर आप राइडर लेते हो एक्सीडेंट राइडर तो आपका प्रीमियम 30,000 रुपए आ जाएगा। तो 5,000 रुपए वो प्रीमियम ऐड करके बताएंगे आपको कि आप नॉर्मल डेथ में 1 करोड़ रुपए, एक्सीडेंटल डेथ में आपको 2 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर आप डिसेबिलिटी कवर लोगे तो वो उसमें और ऐड हो जाएगा। उसके साथ में आप क्रिटिकल इलनेस कवर लोगे कि आपको अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे काफी कंपनियां भी ऑफर कर रही है, तो भी आपको आगे के फ्यूचर के प्रीमियम नहीं भरने पड़ेंगे। साथ ही साथ में वहां पर भी आपको कुछ क्लेम चुकाया जाएगा अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है। तो ये सब भी कारण है जिसकी वजह से
इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है या बढ़ा हुआ प्रीमियम आपको दिखता है कि कुछ कंपनियों का प्रीमियम कम है, या पर्टिकुलर पॉलिसी के फीचर्स के हिसाब से यानी प्लान के बेसिक्स के हिसाब से भी प्रीमियम में डिफरेंस हो सकता है। तो ये ओके, एक और बड़ा कारण जिसकी वजह से कंपनियां ये डिसाइड करेगी कि उनका प्रीमियम क्या होगा, कोई कंपनी क्या प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहती है, यानी उनका बिजनेस एस्पेक्ट क्या है। अगर कोई कंपनी नई है, उसको कुछ साल हुए हैं इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो ये सोचेगी कि वो कम प्रॉफिट कमाए पर वो ज्यादा लोगों को कवर करे। अभी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कवर होंगे उनके साथ में, तो फ्यूचर में वो उन लोगों से ज्यादा अर्न कर सकती है, ज्यादा पैसा कमा सकती है, या फिर उनका कंपनी का नाम हो जाएगा या गुडविल जम जाएगी, तो भी वो ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे भविष्य में। तो इस बेस पर भी कंपनियां अपने प्रीमियम को शुरुआत में सीमित रखती है, कम रख सकती है। कुछ कंपनियां ये सोचती है कि नहीं, उसको सॉल्वेंसी मार्जिन भी मेंटेन करना है, उसको कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चलाने हैं, साथ में जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी चालू की है उनको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी संस्था काम नहीं कर सकती या आगे नहीं बढ़ सकती। तो जो कोई कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करेगी उस हिसाब से उनके प्रीमियम भी डिसाइड होंगे। अगर कोई कंपनी ज्यादा प्रॉफिट रखना चाहेगी तो उनके प्रीमियम में भी बाकी कंपनियों से थोड़े ज्यादा होंगे। तो ये भी एक कारण है कि जैसा किसी कंपनी का क्या बिजनेस एस्पेक्ट है, वो क्या सोच के मार्केट में काम कर रही है और वो अपने क्या प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड कर रही है, उस हिसाब से भी आपके प्रीमियम डिसाइड होंगे। ओके, और एक कारण जिसकी वजह से प्रीमियम डिसाइड होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर किसी कम आप प्लान ऑनलाइन खरीद रहे हो तो डेफिनेटली उसमें मीडिएटर नहीं आ रहा है, मीडिएटर नहीं आ रहा है तो आपको मीडिएटर की सर्विसेज भी नहीं मिल रही है। अगर आप मीडिएटर की सर्विसेज नहीं लोगे तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम कुछ परसेंटेज कम होगा, बजाय कि जिस बंदे ने किसी को मीडिएटर रख के और पॉलिसी ली है। यानी अगर वो किसी इंश्योरेंस एजेंट से या प्रोफेशनल एजेंट से पॉलिसी ले रहा है, किसी ब्रोकर से ले रहा है, या पॉलिसी बाजार में जाके पॉलिसी ले रहा है, तो पॉलिसी बाजार अपना कमीशन चार्ज करेगी कंपनी के ऊपर, तो आपको भी उसका थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप और किसी माध्यम से, पॉलिसी बाजार को कभी भी ऑनलाइन मत समझना, आपको मैं जानकारी दे दूं। अगर आप समझ रहे हो कि मैं पॉलिसी बाजार में जाऊंगा तो पॉलिसी बाजार में जो मुझे पॉलिसी मिल रही है वो ऑनलाइन की रेट पे मिल रही है, नहीं। पॉलिसी बाजार एक हैप्पी कमीशन चार्ज करता है कंपनियों पर, वो उनको अच्छा खासा कमीशन कमाया जाता है, वो उस तरीके से उनके प्रीमियम डिसाइड होते हैं। तो पॉलिसी बाजार बिल्कुल भी हो सकता है खरीदने का माध्यम ऑनलाइन है, पर आपको अगर वास्तव में सस्ता टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो आपको कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा। पर वहां पर आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि आपको सर्विसेज नहीं मिलेगी। हम काफी बार देखते हैं कि इंश्योरेंस जो है उनके खरीदते समय तो कोई परेशानी नहीं होती, ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी खरीदो, पर उसको कंटिन्यू करने में, यानी आगे आके कभी किसी कारण से पॉलिसी बंद हो जाती है, उसमें मेडिकल रिक्वायरमेंट रहती है, या भविष्य में जब क्लेम सेटलमेंट की बात आती है या फैमिली को सपोर्ट करने की बात आती है, तब मीडिएटर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो मीडिएटर, मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अगर 10-15% के लिए आप अपना माध्यम ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कर रहे हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा जरूर से आप ऑफलाइन से जाइए, एक प्रोफेशनल एजेंट को पकड़िए जो आपको अच्छे से सर्विस दे सकता हो भविष्य में, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। हम देखते हैं कि कई बार क्लेम रेपुडेट होते हैं, क्लेम रेपुडेट होने के बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय एक मामूली सी गलती कर दी थी, कंपनी को यह मौका मिल गया है कि उसका क्लेम, पर जब आप खुद भर रहे हो, वो फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको काफी सारी जानकारियां नहीं रहती है, आपको नहीं पता होता है। कई कंपनी आपको मेडिकल में वेव कर देगी कि आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा। अब मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा, पर भविष्य में वो कंपनी आपको बोल सकती है कि हमने तो मेडिकल नहीं करवाया, पर आपको जो जानकारियां देनी थी मेडिकल के बारे में आपकी, वो आपने नहीं दी, तो इसकी वजह से आपके क्लेम चुकाने में हमें दिक्कत है या हम क्लेम नहीं चुका सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। तो एक प्रोफेशनल एजेंट को आप पकड़िए जो आपको किसी भी परिस्थिति में हेल्प करेगा। अगर सिर्फ 10-15% के डिफरेंस के लिए अगर आप ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन जाए, इससे अच्छा मैं आपको ये बोलूंगा कि 1 करोड़ की जगह 90 लाख का इंश्योरेंस खरीदे, पर जरूर से किसी मीडिएटर के साथ जाएं, ताकि वो आपको भविष्य में जब जब जरूरत पड़ेगी वो आपको सर्विस देता रहेगा। ओके, एक और चीज है, हम ये सोचते हैं कि सॉल्वेंसी मार्जिन है, गारंटी है, बैंकरप्सी की मैंने बात की, एक्सपेक्टेशन गलत किया तो क्या होगा, बहुत सारी बातें मैंने आपको की। एक और बात जो मुझे आपको करनी है वो है सॉवरेन गारंटी। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए उधार देना है, किसी को 1 करोड़ रुपए आपको उधार देना है, और आपको ये विश्वास करना है कि अगर आप नहीं रहेंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो भी आपके बीवी बच्चों को 1 करोड़ रुपए मिलने की गारंटी है, कि वो आदमी आपके ना रहने पर भी 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को जरूर से दे देगा। तो जिस कंपनी को आप 1 करोड़ का लोन दे सकते हो, उसी कंपनी को आपको
1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्लान आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी पे आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपकी गैर हाजिरी में, यानी आप नहीं रहोगे उस स्थिति में भी। तो वो कौन सी कंपनी है? हमारे देश में एक कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सॉवरेन गारंटी प्राप्त है। ऐसी सॉवरेन गारंटी प्राप्त करने वाली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ही संस्था है। आपने काफी बार सुना होगा कि बैंक डूब गया है। हमने सुना था पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक डूब गया। जब गवर्नमेंट को पूछा गया कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक डूब गया है, अब इतने कई लोगों के करोड़ों रुपए उसके अंदर जमा है, तो उनको कौन चुकाएगा? तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम और ज्यादा कड़क नियम लाएंगे, और ज्यादा नियमों को ये करेंगे। बट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि हम उसका पैसा चुकाने के लिए हम जवाबदार है या हम रेस्पॉन्सिबल है। ऐसा किसी बैंक के डूबने पर नहीं बोला। बहुत सारी बैंक डूबे हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक डूबे हैं, पर किसी भी गवर्नमेंट ने या कभी भी किसी संस्था ने आगे आकर ये जिम्मेदारी नहीं ली है कि वो आपका पैसा चुकाने में अगर असमर्थ है तो हम हैं, क्योंकि हमारे देश की संस्था है इसलिए हम चुकाने को तैयार है, या हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हम चुकाने को तैयार है। ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आज आप जो देख रहे हो वो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में बहुत स्थितियां बदलेगी। आज आपने पॉलिसी लेने शुरू किया है, 30 साल 50 साल बाद हो सकता है, 30 साल बाद क्लेम आएगा, 25 साल बाद क्लेम आएगा, 40 साल बाद क्लेम आएगा। तब आप किस कंपनी पे पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो? तो भारतीय जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उनको भारत सरकार की तरफ से सॉवरेन गारंटी प्राप्त है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ LIC एक्ट 1956। जब देश में बीमा का राष्ट्रीयकरण हुआ था और सभी कंपनियों को मिला के LIC ऑफ इंडिया बनाया गया था, तब LIC ऑफ इंडिया में भारत सरकार ने यह तय किया कि अगर किसी भी कारण से अगर इंश्योरेंस कोई LIC अगर क्लेम चुकाने में असमर्थ रहती है तो भारत सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वो सारे क्लेम चुका दिए जाएंगे। तो बाकी सारी गारंटीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी दिमाग में ध्यान में रखना है कि किस कंपनी, जो एक कंपनी है जिसको भारत सरकार पूरा बैक दे रही है यानी सपोर्ट कर रही है, यानी कुछ भी हो जाएगा तो उसको चुकाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, तो आप ऐसी कंपनी पे विश्वास कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बोल देता हूं, मैं यहाँ आपको प्रचार के माध्यम से नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये नहीं ये खरीदना चाहिए, यह आपका विषय है। मैंने आपको जितनी जानकारियां थी टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, प्रीमियम डिसाइड होने के रिगार्डिंग, मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अब पूरा पूरा आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यह करना है कि आपको किस पॉइंट पर आपको कन्विंस है, आपको क्या लगता है कि किस बेस पर आप कंपनी को डिसाइड करेंगे, आपको किस तरीके से कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करना है। प्रीमियम कम है उस हिसाब से सेलेक्ट करना है, वो आप जा सकते हो। तो इसलिए मैं सिर्फ आपके बीच जो लाया हूं वो इंफॉर्मेशन लाने मेरा काम है। इंफॉर्मेशन के ऊपर आपको कैसे अमल करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और कौन सी कंपनी में आपको जाना है, मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी डिसाइड कीजिए कि आपको किस कंपनी के साथ इंश्योरेंस खरीदना है। अभी के लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के एजुकेशन या किसी और रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह की जानकारियां चाहिए, आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप को हम कोशिश करेंगे, अगर आपकी किसी भी तरह की कोई पॉलिसीज है, LIC पॉलिसीज है, उनके भी आपको सर्विसेज की जरूरत है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे तो हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी और आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन मिले आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, या आपको किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस रिगार्डिंग आपको पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो आगे आने वाले हैं मेरे रेगुलर टाइम पर मिलते रहे तो जरूर से इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।